नमस्कार दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे होंगे। आज से हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारतीय राज व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एचएसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी और अदर स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सभी में हमारी इंडियन पॉलिटी आती ही है और अच्छे खासे नंबर में हमें ये देखने को मिल जाती है हर एग्ज़ाम में। एचएसएससी की बात करूँ, सीईटी की जो इतना अभी चल रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है सीईटी, ठीक है। सीईटी में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसा कि अभी सीईटी का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें भी इंडियन पॉलिटी को एक अलग टॉपिक के रूप में बोला गया है कि उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। तो हम इंडियन पॉलिटी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। हर रोज़ आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिल जाएंगी जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक बार वीडियो देखने में ही सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएं, आपके माइंड में सेट हो जाएं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास डेली जो भी मैं वीडियो बनाऊं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपके पास पहुंच जाएं और आप उसको अच्छे से देख पाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो आपके दोस्त जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक यह वीडियो पहुंच सके। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे भारत का संवैधानिक विकास, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हुई थी वो कैसे हुई थी, किसके अकॉर्डिंग हुई थी, उसमें जो बेस है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, यानी कि जो सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में बना था। और 1774 ईस्वी में यह सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। जिस सर्वोच्च न्यायालय उसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है जिसमें सबसे लास्ट में फैसला सुनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा हमें यह प्रावधान प्राप्त हुआ है, ठीक है। 1833 इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। जो हमें भारतीय विधान परिषद में बहस करने की जो शक्ति है बजट पे, वो किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? भारत परिषद अधिनियम 1892। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल जो हमारा है उसको सर्वप्रथम सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से यह शक्ति प्रेरित है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया के अंडर में और ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। ब्रिटिश क्राउन के अंडर में क्या था? जब महारानी विक्टोरिया ने पूरा शासन अपने अधीन ले लिया था वो था ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। उससे पहले जो शासन था हमारे पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो रहे थे, एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंडर में हम चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और उसके बाद है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था उस समय की बात है ये।
और भारत शासन अधिनियम 1935 इसके अंतर्गत बहुत सारे हमारे जो रूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? संघीय शासन यानी कि जो प्रावधान मिला था वो हमें किसके अंडर से मिला था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हमें जो संघीय शासन का प्रावधान दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके अंडर से हमने बहुत सारे रूल्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। जैसे अभी 3 क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक हमारा क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था द्वैध शासन व्यवस्था, उसके बाद हमने संघीय शासन का प्रावधान, वो भी हमारा कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखिए इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन बन रहा है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। ये भी किससे प्रावधान लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। जैसा कि हमें सबको पता है, हमारी जो उस अनुसूचियों के अंडर जो काम किया जाता है वो केंद्र और राज्य के मध्य किया जाता है। जो उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो विभाजन, शक्तियों का विभाजन भी किससे लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बन रहा है, कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? या 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का अनुपात निर्धारित किया गया था, वो किसने किया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जो वर्ष 1946 में बनाई गई थी। दोस्तों ये जो सारणी अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार हर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमेशा देखा जाता है हर एग्ज़ाम में। तो इस सारणी को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना। तो उसके बाद है जगजीवन राम, जिनके पास श्रम विभाग था। सरदार बलदेव सिंह, जिनके पास रक्षा मंत्रालय का कार्यभार था। उसके बाद हमारे पास है नंबर 7 पे लियाकत अली खान, जिनके पास वित्त विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। उसके बाद है हमारे पास सी राजगोपालाचार्य जी, जिनके पास शिक्षा एवं कला मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। तो ये हमारे पास जो अंतरिम सरकार के जो प्रमुख सदस्य और जिनके पास मुख्य विभाग सौंपे गए थे उनका हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।